नमस्कार सभी मोमिन भाइयों का और बहनों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। यह महीना बहुत पवित्र है। एक तरफ नवरात्रे के व्रत चल रहे हैं, अर्थात जो जगत जननी है, जिसने सृष्टि को बनाया, जिसने सृष्टि की रचना की, जिसने सृष्टि को जन्म दिया, उस जगत माता के नवरात्रे जो कि महान व्रत हैं, और दूसरी तरफ रमजान का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। यह वो पवित्र महीना है जिसके अंदर खुदा ने अर्थात परमात्मा ने अपने ज्ञान को मोहम्मद साहब पर नाजिल किया, अर्थात उतारा। तो आज मैं आपके सामने पवित्र कुरान पर चर्चा करूंगा कि रोजे अर्थात व्रत का महत्व क्या है। तो कृपया ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि एक तरफ नवरात्रि के व्रत और एक तरफ रमजान का पवित्र महीना, हालांकि दोनों में थोड़ा फर्क है कि एक पूरा महीना चलते हैं और ये 9 दिन चलते हैं, लेकिन एक शक्ति की पूजा है ये, अर्थात जो अंतिम शक्ति है उसी की तरफ इशारा करते हैं और उसी की तरफ प्रार्थना का आदेश करते हैं। जो व्यक्ति वाकई धर्मी है वो इन दोनों में कोई फर्क महसूस नहीं करेगा। रमजान 1 महीने का है, अर्थात जो कुरान की आयतें हैं, अर्थात कुरान का जो पवित्र ज्ञान है वो धीरे धीरे उतरा था, और रमजान के पवित्र महीनों में ही इस्लामिक जो ज्ञान है, जो एक परमात्मा का ज्ञान है, वो इसी पवित्र महीने में उतरा था। इसलिए इस महीने से महान दूसरा कोई महीना नहीं है। चैत्र नवरात्रे हैं तो ये भी श्रेष्ठ श्रेणी के हैं। तो ये इतना पवित्र महीना है कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसका अपने मुख द्वारा व्याख्यान कर सकूं। यह शक्ति भी नहीं है किसी के अंदर। तो मैं आज आपको कुरान के साथ रोजे पर ले चलता हूं। मोमिनों अर्थात धर्मी लोगों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं। मोमिनों अर्थात जो धर्म पर चलने वाले, जो परमात्मा को मानते हैं, उन पर रोजे फर्ज किए गए हैं। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से रोजे या व्रत कर लो। आपके ऊपर फर्ज है जो आपको निभाना है। ये परमात्मा का आदेश है। जो इसको पूरा करेगा वही उसके मार्ग पर चलेगा और उसको जन्नत का अधिकारी होगा। उसी पर उसकी अनुकंपा, महिमा और सामर्थ्य आएगा। जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, अर्थात कुरान शरीफ में मोहम्मद साहब ने बताया कि तुम पर रोजे फर्ज हैं, अर्थात व्रत, ये जो रमजान का महीना है, पवित्र महीना है, तुम पर ये फर्ज है। जिस तरह से तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, अर्थात तुम्हारे जो पूर्वज थे उन पर भी ये फर्ज थे और तुम पर भी ये फर्ज है। फर्ज का मतलब है ये तुम्हें निभाना है, निभाने के लिए, ताकि तुम परहेजगार बनो। ये फर्ज इसलिए है कि तुम परहेजगारी अर्थात पाप और कुफ्र में न पड़ो। रोजों के दिन गिनती के कुछ दिन हैं, तो जो आदमी तुम में से बीमार हो या सफर में हो तो दूसरे दिनों में रोजों की गिनती पूरी कर लें। रोजे सभी के लिए कंपलसरी है, जितने भी धरती के लोग हैं, कोई इससे अलग नहीं है, क्योंकि सब फर्ज सभी के लिए है और ये ज्ञान सभी के लिए है। कोई माने तो ठीक है, वो उसके हित में, नहीं माने तो कोई बात नहीं। रोजों के दिन गिनती के दिन है, तो जो आदमी तुम में से बीमार हो या सफर में हो तो दूसरे दिनों में रोजों की गिनती पूरी कर लें। अगर ऐसी कोई मजबूरी हो जाए कि आप सफर में हैं या बीमार हैं, तो रोजे जो जितने रखने हैं उसकी गिनती पूरी कर लें। ये नवरात्रे व्रत के अंदर भी लागू होता है कि कोई एक दिन व्रत छूट जाए तो इसकी गिनती 9 दिन पूरी कर ही लें।
और रोजों को भी गिनती के हिसाब से पूरा कर लें। अगर बीमार हो गए या और हो गए तो अगले दिन फिर कर लें और एक दिन बढ़ा लें। यही इसका मतलब है। और जो लोग रोजा रखने की ताकत रखे लेकिन रखे नहीं, जिनमें रोजा अर्थात व्रत रखने की ताकत है और जो रखते नहीं है, वे रोजे के बदले मुहताज को खाना खिला दे। जो मान लो किसी कारण से रोजा रखने की ताकत है, व्रत रखने की ताकत है और रखते नहीं है, तो कोई बात नहीं, जो मोहताज हो, जो गरीब हो, उसको खाना खिला दे तो उसका रोजा मान लिया जाएगा, व्रत मान लिया जाएगा। और जो कोई शौक से नेकी करे तो उसके हक में ज्यादा अच्छा है। अगर रोजा भी रखे और उसके बाद भी ये नेकी करे तो ये उसके हक में ज्यादा अच्छा है। अगर व्रत भी करे और किसी को दान वगैरह दे तो यह उसी के हक में जाएगा, इससे कोई नुकसान नहीं है। और अगर समझो तो रोजा रखना ही तुम्हारे हक में बेहतर है, अर्थात रोजा रखना, व्रत रखना ही तो अगर समझ सको तो ये तुम्हारे हक में बहुत बेहतर है। रोजों का महीना रमजान का महीना है जिसमें कुरान अव्वल अव्वल नाजिल हुआ, अर्थात रोजों का महीना पवित्र महीना है जिसमें कुरान अव्वल अव्वल नाजिल हुआ, जो लोगों का रहनुमा है, अर्थात लोगों की जो रहनुमा है, जो रक्षा करता है, इसके बताए गए नियम, इसकी बताई गई तौहीद पर जो मनुष्य चलता है उसका रहनुमा है, अर्थात उसको बचाने वाला है। और जिसमें हिदायत की खुली निशानियां हैं और जो हक वह बातिल को अलग अलग करने वाला है, जो हक और हलाल को हराम से अलग करने वाला है। तो जो कोई तुमसे इस महीने में मौजूद हो, चाहिए कि पूरे महीने के रोजे रखें, अर्थात रोजे रखें तो पूरे महीने के ही रखें। और जो बीमार हो या सफर में हो तो दूसरे दिनों में रखकर उनकी गिनती पूरी कर ले। खुदा तुम्हारे हक में आसानी चाहता है, खुदा तुम्हारे हक में आसानी चाहता है। वो नहीं चाहता कि तुम दुख पाओ, तुम सफर में हो और हो तो तुम्हें रियायत देता है कि ये सफर तुम आसानी से पूरा कर लो और ये काम जो है तुम बाद में कर लो ताकि गिनती में पूरा हो जाए। और जो और सख्ती नहीं चाहता, यह आसानी का हुक्म इसलिए दिया गया है कि तुम रोजों का शुमार पूरा कर लो। ये आसानी अर्थात ये रियायत इसलिए दी गई है कि तुम आसानी से जो शुमार है, जो गरिमा है, उसको पूरा कर लो रोजों का, अर्थात व्रतों का। और इस एहसान के बदले कि खुदा ने तुमको हिदायत बख्शी, तुम उसको बुजुर्गी से याद करो और उसका शुक्र करो, अर्थात परमात्मा का शुक्र करो कि जिसने तुम्हारे लिए रोजे फर्ज किए हैं। और एक पैगंबर, अर्थात पैगंबर किसको संबोधन कर रहा है परमात्मा अल्लाह? एक पैगंबर अर्थात मोहम्मद साहब को, जब तुमने मेरे बंदे मेरे बारे में मालूम करे तो कह दो कि मैं तुम्हारे पास हूं। मोहम्मद साहब को अल्लाह ने आदेश दिया कि जब तुम्हारे बंदे मेरे बारे में अर्थात परमात्मा के बारे में पता करें तो कह दो कि मैं तुम्हारे पास हूं, अर्थात मोहम्मद साहब के पास हूं। मोहम्मद साहब पवित्र थे और पवित्र आत्मा को परमात्मा ने, अल्लाह ने वो ताकत दी कि वो दुनिया को बता सके कि परमात्मा कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। तो मोहम्मद साहब को ताकत दी और वो आज दुनिया का पेशवा है कि वो आज भी कह रहा है कि अल्लाह कहाँ है, अर्थात परमात्मा कहाँ है। मोहम्मद साहब कह रहा है मेरे पास, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूं, अर्थात परमात्मा कहते हैं जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ अर्थात प्रार्थना को स्वीकार करता हूं। तो उनको चाहिए कि मेरे हुक्मों को माने। परमात्मा कहते हैं जब कोई पुकारता है, कातर पुकार करके कहता है, तो मैं उनकी प्रार्थना को सुनता हूं और उनको पूरा करता हूं। तो उनको भी चाहिए कि मेरे हुक्मों को माने, जो मैंने व्यवस्था तौहीद के तहत दिए, सदाचार के तहत दिए, माने और मुझ पर ईमान लाए, मुझ पर भरोसा रखे और मेरे बताए गए रास्ते पर चले। ये परमात्मा हर एक मानव से चाहता है ताकि नेक रास्ता पाएं। रोजों की रातों में तुम्हारे लिए अपनी औरतों के पास जाना जायज कर दिया गया है।
देखो परमात्मा ने कितनी आपको छूट दी है। रोजों अर्थात बर्थ के समय भी तुम अपनी औरतों के पास जाओ तो वो जायज है। वह तुम्हारी जो औरत है वह तुम्हारी पोशाक है और तुम उसकी पोशाक हो। अर्थात औरत और मर्द के रिश्ते को पवित्र बताया गया है कि औरत तुम्हारी पोशाक है और तुम औरत की पोशाक हो। पोशाक का मतलब वस्त्र। खुदा को मालूम है कि तुम उनके पास से अपने हक में खिनायत करते थे, सो उसने तुम पर मेहरबानी की और तुम्हारी हरकतों को दरगुजर फरमाया। अब तुमको अख्तियार है कि उनसे मुबासरत करो और खुदा ने जो चीज तुम्हारे लिए लिख रखी है यानी औलाद, उसको खुदा से तलब करो। कितनी अच्छी बात बताई है कि जो तुम्हारे जोड़े को अर्थात स्त्री पुरुष के जोड़े को उसने मुबासरत करो और खुदा ने जो चीज तुम्हारे लिए लिख रखी, क्या लिख रखी है? एक औलाद, यानी औलाद। उसको खुदा से तलब करो अर्थात खुदा से औलाद को मांगो और खाओ और पियो, यहां तक कि सुबह की सफेद धारी रात की स्याह धारी से अलग नजर आने लगे। खूब खाओ पियो। जब रात और दिन की जो धारी है बीच की, वो धारी अलग होने लगे तब तक फिर रोजा रखकर रात तक पूरा करो। और जब तुम मस्जिदों में एतकाफ बैठे हो तो उनसे मुबासरत न करो, ये खुदा की हदें हैं। उनके पास न जाना, जो खुदा ने बंदी से लगाई है उनके पास भी मत जाना। इसी तरह खुदा अपनी आयतें लोगों को समझाने के लिए खोल खोल कर बयान फरमाता है। आयतें जो है छुपी हुई नहीं है, उनको खोल खोल के आपके सीधा दीन है, सीधा रास्ता दिखा रहे हैं, ताकि वह परहेजगार बने और एक दूसरे का माल ना हक खाओ। अर्थात तुम एक दूसरे का, चाहे वो कोई भी हो, उसका बिना हक के माल मत खाओ और न उसको रिश्वत के तौर पर हाकिमों के पास पहुंचाओ। ना किसी तरह की किसी व्यक्ति को रिश्वत दो और गलत लोगों का रिश्वत देके हाकिमों के पास जाए, वो भी गलत है, कुफ्र है, पाप है। ताकि लोगों के माल का कुछ हिस्सा नाजायज तौर पर न खाओ न जाओ, और इसे तुम जानते भी हो। धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं पूरे महीने, ये पवित्र महीना रमजान का, और जब तक नवरात्रे वर्ष चलेंगे, नवरात्रों पर स्पेशल मैं बनाता रहूंगा और रमजान के पवित्र महीने पर कुरान की पवित्र आयतों की तिलावत करता रहूंगा। इसकी तिलावत चाहे वो कोई से धर्मशास्त्र में दी गई हो, एक परमात्मा की तिलावत अर्थात परमात्मा का नाम लेना, उसको याद करना, यह फर्ज है हर इंसान पर। और यह फर्ज जो है, इसकी ताकत सिर्फ इंसान को दी गई है, यह फरिश्तों और शैतान को नहीं दी गई है। फरिश्ते जो हैं, स्वर्ग के फरिश्ते भी इस तरह से हैं कि मैं तिलावत करूं या दुनिया कोई तुम में से कोई तिलावत करे अर्थात मंत्रों का उच्चारण करे और वो सुने। देवता भी तरस रहे हैं कि मैं तिलावत करूं, आप लोग तिलावत करो, आप लोग मंत्रों का उच्चारण करो, और वो सुने, वो सुनेंगे, वो खुश होंगे। जो देवता है जिनकी तुम पूजा करते हो, पूजा करने से वो कुछ नहीं देंगे। अगर तुम तिलावत करोगे एक परमात्मा की मंत्रों द्वारा, आयतों द्वारा, तो वो सुनने के लिए तरसते हैं कि तुम तिलावत करो और हम सुने। जब परमात्मा की हम तिलावत करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, तो देवताओं का खुद ब खुद काम पूरा हो जाएगा। और देवताओं का जब खुद उन फरिश्तों का काम पूरा हो जाएगा तो बारिश आएगी, स्वास्थ्य वर्धक चीजें आएगी, अच्छा अन्न होगा और अधर्म का नाश होगा, धर्म की विजय होगी।
दुनिया के अंदर सुख संपन्नता बढ़ेगी, दुनिया के अंदर हर व्याधियां खत्म होगी जब तुम तिलावत करोगे, जब मंत्रों का उच्चारण करोगे रोजे और व्रतों के द्वारा। तो परमात्मा एक है, एक से दो कभी भी कोई नहीं कर सकता। जो दो को करता है वो संसारिक सोच है, उस पर न सोच के उससे ऊपर उठ के सोचो और परमात्मा के याद में, उसके मंत्रों में, उसकी आयतों में लीन हो जाओ। वो तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनेगा और स्वीकार करेगा। यह पवित्र महीने में सारे शास्त्रों में कहा गया है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।